सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। उगेगी नहीं तब तक क्षमा मिलेगी नहीं। अब राजा चकरा गए, कहने लगे महाराज एक चीज बताओ, आप तो संत हो। कहा क्या आप शास्त्रों को जानते हो? कहा कि ये बताओ पराई स्त्री किसी पुरुष के साथ बिना विवाह के 24 घंटे साथ कैसे रह सकती है? राजा ने भी कह दिया, आप बताओ, आप तो संत हो, फिर आप ऐसी बात कह रहे हो। चब्बन ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कि विवाह करा दो मुझसे, मैं ये कही नहीं रहा हूं। मैं तो शास्त्र के अनुसार तरीका बता रहा हूं कि जिसने गलती की क्षमा वही, समाधान भी वही करेगा। बस इतना मैं बोल रहा हूं। अब वो कैसे होगा ये तो गलती करने से पहले सोचना था। अब क्या हो सकता है? वो कहते हैं ना, जबान से निकली हुई बात और हाथ से छूटा तीर यानी किया गया कर्म वापस कैसे ले सकोगे आप? इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए कम बोलिए, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के। एक बहुत बड़े संत हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, महान हो गए, इसको भी वापस नहीं दे पाएंगे, फिर फल आएगा, प्रतिफल आएगा। अब राजा कहने लगे महाराज मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो पसीने पसीने हो गए, वो आपस चल दिए। अब संत चुप, संत को कोई फर्क नहीं पड़ा, कहे जाओ हमको क्या है। फिर वो मां का जाप करने लगे। संत अपनी मां के जाप में लग गए, क्योंकि संत थोड़ा अलग होते हैं महाराज, संत थोड़ा अलग होते हैं। उनको क्या है, मान मिले तो अपमान मिले तो सब में बराबर। राजा चले गए वापस और जा करके राजमहल में बैठ गए, सर झुकाकर। अगल बगल सेनापति मंत्री सब घेर लिए महाराज, सब घेर लिए। कहने लगे कि महाराज बताइए अब क्या? तो कहे तुम लोग बताओ भाई, बताओ। वो अब राजा थोड़ा गुस्से में बोल रहे हैं कि उस बुढ़े को देखो, कह रहा है कि लड़की ला दो 16 साल की अपनी। अरे मेरी राजकुमारी फूल जैसी है, उसके लिए पुष्प बिछाए जाते हैं तब तो वो पैर रखती है, उसके एक इशारे पर हजारों। कह रहा जंगल में छोड़ दो मेरे साथ, अपनी गलती सुधारे, कंदमूल फल खाए। कहां राजसी भोजन, कहां कंदमूल फल, कहां ये राजसी वेशभूषा, कहता है वलकल पहने। ऐसी जिंदगी में लड़की जिएगी और कैसे 24 घंटे साथ में रहेगी? अर्थात शादी करनी पड़ेगी। अब इस बुढ़े से शादी करूंगा अपनी लड़की का, यही रह गया, एक ही लड़की है मेरी, मैं यहां का राजा हूं, मजाक चल रहा है क्या? अरे मुझे क्या कमी है, एक से एक लड़का लाकर इसके लिए खड़ा कर सकता हूं, एक से एक महाराज खड़े हो जाएंगे, मैं क्यों करूं इससे? ये जंगलों में रहने वाला सन्यासी, इसके पास क्या है, क्या देगा मेरी लड़की को? अब मंत्री चुप, सेनापति चुप, सारे लोग चुप। राजा के आगे बोले तो कौन बोले, किसकी हिम्मत महाराज, गला कटवानी है वहां। सब चुप। लड़की जो सुकन्या थी, याद कीजिए वो पिता के चरण पकड़ के अपनी गलती खुद बता चुकी थी, वो उस स्थान से गई नहीं थी, पिता चले गए थे, वो वहीं बैठी रो रही थी। और जैसे ही पिता ने आके ये सारी बातें कही, वो सुन ली, वो फिर पिता के पैरों को पकड़ गई। सुनिए कैसी बात कहेगी कि आप रो देंगे महाराज। एक कन्या अपने पिता से क्या कह रही है आज? कह रही है पिताजी आप राजा हो, केवल मेरे पिता नहीं हो, इस प्रजा के पिता हो। राजा वही होता है जो अपने सुख से पहले, आजकल के राजनेताओं को मैं प्रणाम करता हूं, सभी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं कि शास्त्र क्या कहता है, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, कि शास्त्र कहता है कि राजा वही है
जो अपने सुख से पहले प्रजा के सुख को ध्यान में रखे, वही वास्तव में राजा है। तो वो कहने लगे, लड़की कहने लगी, अब आप राजा बन जाओ, पिता नहीं, पिता बन के फैसला नहीं ले पाओगे, अपने प्रजा के सुख के लिए मेरा बलिदान कर दो, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी लड़की हूं, अपराध हुआ है मुझसे, अपराध हो गया है मुझसे, सजा दो मुझको, इस भाव से अब उठो। एक लड़की अपने पिता को समझा रही है, भूल जाओ और मेरा विवाह कर दो उनसे। राजा ने कहा चुप, एकदम चुप। मां बाप बच्चों को कोई बहुत डांट देते हैं, चुप, कुछ आता जाता तो है नहीं, उम्र अभी 16 साल है, न दुनियादारी जानती हो न कुछ जानती हो, खिलवाड़ चल रहा है, उस बुढ़े के साथ कैसे जीवन बिताओगी, उसके पास है क्या? तुमको मैंने इतने, भाई आप सोचिए, कोई बच्ची, उसके परिवार में एसी से लेकर सब कुछ है, बाथरूम तक में फ्रेशनर लगा हुआ है, घर में बावर्ची लगा है, और ऐसे घर में उसका विवाह कर दीजिए महाराज जहां खुद से सब कुछ करना पड़े और घर में कूलर तक ना हो, तो मरी जाएगी महाराज। जहां वो एसी में रहती है वहां कूलर भी घर में नहीं हो, जहां शादी हो, तो मर जाएगी बेचारी। बचपन से उसको आदत है उसकी, उसने गर्मी देखा ही नहीं। तो राजा ने कहा चुप एकदम। लेकिन वो लड़की तो महाराज लड़की थी, सुकन्या थी, उसने पकड़ लिया पिता का पैर, कहने लगी कि हे पिता, मैं अपने माया मोह में आज आपको धर्म से भ्रष्ट होने नहीं दूंगी, क्योंकि आप अयोध्या के नरेश हैं और अयोध्या के नरेश हमेशा मर्यादा में रहते हैं। आप ऐसी गलती मत करो, आपका धर्म चला जाएगा, प्रजा को चेहरा नहीं दिखा पाओगे। अभी तक आप प्यार से शासन किए हो, अब आप तलवार के धार से शासन करना चाहते हो कि सब परेशान रहें, लेकिन मैं अपनी बिटिया की नहीं दूंगा उस बुढ़े को। ऐसा मत करो, ये मेरे कर्म हैं जो मुझे आज इस जगह पर लाकर खड़े, मुझे सोचना चाहिए था ना, अब गलती हो चुकी है मुझसे, सजा भी मुझे ही मिलेगी, कितना बचाओगे मुझको? इसलिए हे पिताजी, मुझे ले चलो और अपने राज्य धर्म का पालन करो। कितनी बिटियाएं आज ऐसी हैं जो इस तरह की जिद कर सकती हैं महाराज, हमारी सुकन्या ऐसी थी। अंत में राजा को झुकना पड़ा, और जैसे ही राजा ने कहा स्वीकार है, पूरी प्रजा जयकारा लगाने लगी। किसकी? सुकन्या की, सुकन्या की, सुकन्या की। अपना सुख छोड़ दिया महाराज। एक 16 साल की लड़की अपना वैभव छोड़ दी। आजकल बच्चों से मोबाइल छीन लीजिए तो नाराज हो जाए महाराज। और अपने पिता के मान सम्मान और उसके धर्म के लिए, अपने कुल खानदान की इज्जत के लिए उसने सारे सुखों को एक झटके में छोड़ देना आसान बात नहीं है महाराज। थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो हम लोगों को दिक्कत होने लगती है। उसने छोड़ दिया, मैंने किया है तो भोगूंगी भी मैं ही, ले चलो मुझको। और ले करके चल पड़े राजा। साथ में रानियां रो रही थी। एक लड़की थी, सोचे थे बड़े अरमान से इसकी शादी करेंगे। अरे दुनिया देखेगी ऐसी शादी, माँ बाप का सपना होता है महाराज, है ना। एक पिता देखिए मेरे बगल में भी घूम रहे हैं। एक दिन हमसे अकेले में कह रहे थे, पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, अब वो बात की हमारी इनके बीच की बात है, उसको मैं यहाँ पर क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इनकी बात सुनकर, बहुत प्रसन्नता हुई। हर पिता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो पिता और माँ रो रही हैं कि क्या सोचे थे कि अपने लाडों का विवाह ऐसे करेंगे, और ये ऐसा कुछ हो गया। चुपचाप लेकर गए। संत तो आंख बंद किए बैठे थे। कहे महाराज रोते हुए, मेरी कन्या स्वीकार करो। संत को कोई फर्क नहीं पड़ा, आप करो न करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा महाराज शास्त्रोचित जो था वो मैंने बता दिया था, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पर है।
कहे नहीं नहीं स्वीकार करो। कहें बिटिया आपकी तैयार है? कहें हाँ वो तैयार है। उसी के कहने पर हम लोग आए हैं, स्वीकार कर लो। विधिवत वहीं कन्यादान कर दिया। राजा ने कहा कि बिना विवाह के तो मैं इसको आपके साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकता, तो विवाह करो। विवाह हो गया और जब वो चलने लगे बिटिया को छोड़ करके महाराज, तो बिटिया जानते हैं क्या कहती है महाराज? सुन लीजिए जरा सा, बड़ा प्यारा सा है। बिटिया कहती है कि हे माँ, अपनी माँ से कहती है, माँ रोने लगी। माँ कहने लगी क्या बोल रही है? कि ये आभूषण ले लो, ये वस्त्र ले लो और मुझे वलकल दे दो, मुझे वलकल दे दो। वलकल माने गेरुआ वस्त्र। माँ ने रोते हुए अपने हाथों से वलकल दिया, उसने पहन लिया। उसका सौंदर्य महाराज इतना खिल गया। जब आप त्याग करते हो ना महाराज, भोगने में सौंदर्य नहीं है, त्यागने में सौंदर्य है। त्यागिए। जब आप त्याग, घर घर में अगर बड़ा भाई छोटे से कहने लगा तू ले ले, छोटा कहने लगे बड़े से नहीं तू ले ले, जब हर व्यक्ति दूसरे को देने के लिए भरत की तरह आतुर हो जाए, राम की तरह आतुर हो जाए, तो हर घर अयोध्या बन सकता है महाराज, हर घर अयोध्या बन सकता है। तो त्याग, त्याग। अंत में वो लड़की इतनी प्यारी लगने लगी, माँ बाप रोते हुए चले गए, पलट के देखने की हिम्मत नहीं कर पाए अपनी प्यारी बिटिया को। एक दिन, थोड़ा कथा को किनारे पहुंचाने दीजिए। एक दिन क्या हुआ महाराज, वो पति की सेवा करती थी, दातून कराती थी, उनको शौच कराती थी, उनको स्नान कराती थी, उनके लिए फल फूल ले आती थी, खूब सेवा करती थी कि पति को कोई तकलीफ ना हो जाए। आने जाने वाले संतों की भी सेवा करती थी। और उस सेवा से उसके शरीर का सौंदर्य इतना बढ़ता गया महाराज, इतना बढ़ता गया कि एक दिन वो स्नान करने जा रही थी, ऊपर से अश्वनी कुमार जा रहे थे। ये देवताओं के वैद्य हैं, अश्वनी कुमार, दो लोग। और वो अचानक से नीचे देखे अपने विमान से, इतनी सौंदर्य, ये कौन है? ये देवी है, दानव है, यक्ष है, गंधर्व है, या स्वयं मां लक्ष्मी है। सोचिए इतना सौंदर्य कि देवता भी कह रहा स्वयं मां लक्ष्मी तो नहीं है ये। विमान को इशारा किया, विमान नीचे आया, उतर के दोनों सामने चले गए। कहने लगे अरे सुनो, कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो अकेले? तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं चब्यन ऋषि की पत्नी हूं, और पूरी कहानी बता दी महाराज, शॉर्टकट में जितना हो सकता था। क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि एक संत की पत्नी, वो भी इतनी सुंदर, और अरे वो तो बूढ़े, जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया कि देखें इसकी सोच क्या है। कहने लगा वो तो बुढ़ा है, वो तो अपने से उठ भी नहीं पाता, ऊपर से अंधा भी हो गया है, उठ भी नहीं सकता अपने से, थोड़ा भी ताकत नहीं, उससे शादी करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? पगली हो क्या? इतना सौंदर्य है तुम में, अरे तुम तो सीधे देवताओं की इस पत्नी बन सकती हो, चलो मेरे साथ, हम दोनों से विवाह कर लो या किसी एक से कर लो, तुम्हें देव सुख मिलेगा। हाँ, इंद्र के कानन वन में तुम घूमोगी, कामधेनु का दूध तुम्हें प्राप्त होगा, चलो मेरे साथ। कहां पड़ी हो इस जंगल में इस बुढ़े के साथ? उन्होंने एक तरह से परीक्षा लेने की प्रयास किया। जैसे ही सुकन्या से कहा चलो मेरे साथ, इस बुढ़े को छोड़ दो, सुकन्या का जवाब सुनिए महाराज। कहती है सावधान, क्या तुमने मेरा सिंदूर नहीं देखा? ललकारती हुई कहती है सावधान, क्या तुमने मेरा सिंदूर नहीं देखा? ये दुर्गा का त्रिनेत्र है, अगर इस पर बुरी नजर डालोगे तो भले ही तुम देव हो, लेकिन जलकर भस्म होते देर नहीं लगेगी महाराज। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सनातनी हैं महाराज। एक बार जिससे विवाह हो गया, अब जैसा भी है वो मेरा है, मैंने चुना है उसे, मेरे पिता ने मेरा हाथ उसके हाथ में दिया है, अब मरते दम तक वही है। हम हिंदुस्तानियों को या हम सनातनियों को तो 7 जन्मों का साथ होता है महाराज, है ना महाराज। एक बार रात को 3 बजे मेरा फोन बजा, मैं जब प्रयागराज में था, अभी 2-3 साल पहले की घटना है, रात में 3 बजे
मैंने सोचा कौन है, मैंने उठाया तो मेरे एक मित्र थे, वो हाई कोर्ट में बड़े अच्छे पद पर, इस समय तो रजिस्ट्रार है वहाँ के, उस समय सब रजिस्ट्रार थे, और बड़े लोगों को गुस्सा हमने देखा बड़ा जल्दी आ जाता। तो रात को 3 बजे उन्हें गुस्सा आ गया था, और किस पर आ गया था? अपनी पत्नी पर। तो हमको फोन करके कहते हैं, चूंकि मैं मित्र था, कहे मैं इससे तलाक लेना चाहता हूं। हमने कहा तब तो एक गड़बड़ हो गई महाराज। कहे क्या? हम के तलाक अगर लेना है तो सबसे पहले निकाह करना होगा। कहे अरे शादी हुई? हम कहे शादी हुई ना, शादी में तलाक की व्यवस्था बाद में हम आएंगे, निकाह करिए पहले फिर तलाक होगा। तो कहे फिर डाइवोर्स करा दो। हमने कहा फिर डाइवोर्स करने के लिए मैरिज करनी होगी, चर्च जाना पड़ेगा। तो कहे फिर, कहे यार तुम लोग व्यास लोग बड़े विचित्र होते हो हैं, कैसे होगा? हमने कहा विवाह हुआ है भैया तुम्हारा, अग्नि के 7 फेरे लिए हो, आज से 32 साल पहले या इतने साल पहले 7 फेरे लिए हो, और 7 फेरों का यही मतलब है महाराज कि ये 7 जन्मों का साथ है। यहां पर पंडित जी ने वेदों के मंत्रों की आहुति दी है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं है। ये निकाह में कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कि बल दिए बल दिए। ट्राई नहीं कर रहा हूं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरे यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां विवाह में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो अब आधुनिक काल आ गया है महाराज, अब क्या कहा जाए, वरना हमारे यहां तलाक की व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है महाराज, निभाना है, और वो भी मर्यादा के साथ निभाना है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या ने कहा सावधान। तो अब ये सब घबरा गए कि ये सती है, जो पति के अलावा किसी और के बारे में सोचे भी ना, अगर वो श्राप दे देगी तो हम देवता हैं फिर भी हमारा नुकसान हो जाएगा। घबरा गए सब, कहने लगे श्राप मत दे देना। हम लोग समझ गए तुम सती हो, तुम अपने पति के अलावा किसी और की ओर देख भी नहीं रही हो, हमें श्राप मत देना, हमको अपने पति के पास ले चलो, हम उन्हें ठीक कर देंगे। अब उन्होंने संभाला मामले को कि कहीं गुस्से में आ गई है, कहीं अभी कुछ बोल बाल दी तो हमारे तो हो गई कहानी। कहीं ले चलो, अपने पति के पास ले चलो। कहे ऐसे नहीं ले जा सकते। कहे फिर कैसे ले जाओगी? कहे रुको, मैं पति से इजाजत ले लूं फिर आपको ले चलूंगी। दौड़ के गई, पूरी घटना बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। चब्बन ऋषि सुनते गए सुनते गए सुनते गए, फिर जैसे ही कही वो आपसे कहे, चब्बन ऋषि अरे लिवाओ, अरे वो देवता हैं, उनके दर्शन के लिए तपस्या करते हैं। अब तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारे उससे सतीत्व से प्रभावित होकर वो जमीन पर आ गए। अरे उनके दर्शन तुम्हें हो गए, हमें भी करा दो, जबकि आंखें नहीं थी। ले आओ। वो लेकर आई, आइए चलिए, हमारे पतिदेव अब आपको बुलाए, चलिए। लेकर के आ गई। अब संत, आंखें तो थी नहीं, उसने बताया कि आ गए हैं। खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया। वो देखने लगे दोनों, कहने लगे सुकन्या मैं इनको अभी ठीक कर सकता हूं। कैसे? कहते को ये सरोवर देख रही हो? तो कहे हाँ, हम तीनों इसमें प्रवेश करते हैं, और जैसे ही डुबकी लगाएंगे और जब हम लोग ऊपर आएंगे तो तुम्हारे पति भी हमारे जैसे ही जवान, सुंदर, एकदम देवता, माने इनमें और हम में अब कोई अंतर रहेगा ही नहीं। एक सती ने, देखिए कहते ना, एक मां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके पति का योगदान नहीं है, लेकिन घर की जो महिला होती है ना महाराज, इसीलिए आपको धर्म पत्नी कहा गया है, केवल पत्नी नहीं कहा गया। आपका जो ये संतों के प्रति, भगवान के प्रति जो समर्पण है, यही आपके परिवार का रक्षा करने का कवच बन जाएगा। ये औरतें जो हैं, भाई पति के पास इतना समय नहीं है, वो बेचारा दिन भर बिजनेस है, ये है वो है, तो पत्नियों की जिम्मेदारी है कि अपने घर को धर्म से बांध के रखिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान हो, संतों का आगमन हो, भगवान की पूजा पाठ हो, सबको मर्यादा में रखने का काम आपका है महाराज। मतलब मां, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल पत्नी नहीं है महाराज, आपका नाम सनातनी में धर्म पत्नी कहा गया है। यानी जो धर्म से परिवार को जोड़े रखे, वही वास्तव में धर्म पत्नी है। यह आपकी जिम्मेदारी है
कि सामने वाला थोड़ा नाराज भी होता रहे, अरे क्या करती हो, नहीं जाओ करो, जाओ ये करके आओ। आप उन्हीं के कल्याण के लिए उनको कह रही हैं। जिस दिन वो ये समझेंगे आपको बहुत मतलब सम्मान देंगे, वो बहुत सम्मान देंगे। यहां पर आज इस स्त्री की वजह से देखिए चव्यन ऋषि का भाग्य बदलने जा रहा है। इतनी तपस्या तो ठीक है, लेकिन आज एक स्त्री की वजह से, उससे प्रभावित होकर, उससे भयभीत होकर कि कहीं श्राप न दे, अश्विनी कुमार ने यह निर्णय ले लिया कि मैं इन्हें अपने जैसा बना दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त रख दी महाराज, फिर उन्होंने एक शर्त रख दी कि हम तीनों स्नान करके बाहर आएंगे। सुन लो, अब तुमको देखना है, एक बरमाला उठाना, हम लोग यहां रचना कर दे रहे हैं, और वो बरमाला अपने पति को पहचान कर गले में डालना। और सुन लो, जिसको भी गले में तुम बरमाला डालोगी, भले वो पति तुम्हारा ना हो, उसी के साथ बाकी का जीवन तुम्हें बिताना पड़ेगा। ये सुनते ही सुकन्या ने अपना हाथ कानों पे रख लिया। अरे राम राम राम, ये क्या धर्म संकट आ गया महाराज, ये क्या धर्म संकट आ गया। पति के अलावा ये संभव ही नहीं है। जिस पति को लेकर इतना कुछ मैंने किया, उसके अलावा ना, मुझे तो मेरा पति चाहिए, और कोई चाहिए ही नहीं महाराज, और कोई चाहिए ही नहीं। मुझे मेरा पति चाहिए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता। ये सनातनी लोग हैं, कहे मेरा पति जैसा भी है मेरा है, मुझे उसके अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं। मेरी आंखों में वही बसा हुआ है, मेरे रोम रोम में वही बसा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सामने कौन है कौन नहीं है महाराज, मुझे मेरे पति से ही मतलब है। और तीनों डुबकी लगाए महाराज, ऊपर आए नदी के जल में, आधे कमर में थे तीनों, और कहे पहचानो सुकन्या, और बरमाला लेके आगे बढ़ो और गले में डाल देना, वापस नहीं होगा। ये एक्सचेंज ऑफर नहीं है। हाँ, एक बार बिका माल, अक्सर व्यापारी और यहां कुछ सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।